मंडी उपायुक्त कार्यालय और प्रदेश सचिवालय को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी आने वाले मामले में हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में किसी भी अधिकारी और नेता को इस तरह की धमकी आना गंभीर विषय है। प्रदेश सचिवालय हिमाचल सरकार का हेडक्वार्टर है। राज्य सचिवालय के लिए इस तरह की धमकी आना गंभीर विषय है। सरकार इसको लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐसी धमकियां अयोध्या राम मंदिर समेत कई जगहों को लेकर आई है। इस मामले में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों एनआईए को राज्य पुलिस और सीआईडी के साथ मिलकर जांच करनी चाहिए। ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मामला 10 साल पुराना है। 10 साल से मामले में एजेंसी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और शिक्षा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर दबाव में है, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। देखिए, जिस तरीके से ये थ्रेट्स की बात करी जा रही है, तो निश्चित तौर से अगर इस तरीके का कोई भी इनपुट आता है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी को आ रहा है, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स को आ रहा है, या और भी किसी अधिकारी को या किसी नेता को आ रहा है, तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कितना गहराई है या नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कई बारी होक्स कॉल्स भी होती है, मगर कीपिंग दी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इन माइंड, ये दायित्व बनता है सरकार का। और ख़ास करके जो हाई प्रोफाइल जगहें हैं, अब सचिवालय जो है प्रदेश का, वो पूरे प्रदेश की सरकार का हेडक्वार्टर्स है, तो यहाँ पे इस तरीके की धमकी देना, तो उसके ऊपर जो है पूरे तरीके से सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और निश्चित तौर से उसमें आने वाले समय में ये चीज़ें निकल कर आएगी। देखिए, ऐसा है कि 10 साल पुराना ये मामला है और उस समय जो राज्यसभा सांसद है श्री सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक याचिका जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में दायर करी और 10 साल तक इसमें इनको कुछ नहीं मिला। अब जाकर जब प्रेशर सरकार के ऊपर बन रहा है और बहुत से मसले निकल कर आ रहे हैं, कोई एजुकेशन से संबंधित है, कोई एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, और ख़ास रूप से जो अभी अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, जिस तरीके से भारत ही नहीं मगर और मुल्कों के ऊपर भी जो रिटेलिएटरी टैरिफ अमेरिका की सरकार लगा रही है और उसमें भारत भी उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है, उसको कहीं ना कहीं दरकरार करने के लिए, उसको बैक बर्नर में डालने के लिए ये सब चीज़ें एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के रूप में देश में इस्तेमाल करी जा रही है। और ये केवल कांग्रेस के साथ ही नहीं है। कांग्रेस तो विपक्षी सबसे प्रमुख विपक्षीय पार्टी है, मगर और भी जितने विपक्ष के दल हैं, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो डीएमके है, चाहे वो टीएमसी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, सबके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई होती है। और कोई व्यक्ति अगर भाजपा में जाए तो उनको सब सारे के सारे उनके दागों को साफ करके वॉशिंग पाउडर की तरह उनको मशीन से डालकर जो है वो साफ कर दिया जाता है। तो ये एक तरफी जो कार्रवाई हो रही है, ये केवल इंटिमिडेशन का टैक्टिक्स है, केवल दबाने की राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।